ये मशीन है पैनल बोर्ड फॉर डीसी शंट जनरेटर। अब इसमें शंट है, पहले वाला था वो कंपाउंड था, कंपाउंड में 6 टर्मिनल थे, उसकी अगर मोटर भी इधर उधर या मशीन जो है चेंज हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। शंट है तो इसमें 4 टर्मिनल होंगे, ये 4 ही वायर होंगे, ये उसमें 6 थे, इसमें 4 हैं, दोनों में अंतर है। ये आपका शंट है A1 A2 E1 E2, ठीक है ना। अब इसमें भी सेम प्रक्रिया वही है, डीसी जनरेट होगी, उसके बाद बाहर देना है, बाहर देने के बाद फिर आपको चेक करना है। ये स्टार्टर भी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जैसे ही आप ऑन करोगे पहले मोटर स्टार में चलेगी, फिर कुछ सेकंड के बाद डेल्टा में हो जाएगी। अब ये मोटर के साइड ये 6 तार जैसे उसमें लगाए वैसे के वैसे ही ये 6 तार जो हैं मोटर के 6 मोटर के साइड में ये लगाने हैं। देख के U1 U2 V1 V2 W1 W2 ये सीक्वेंस बराबर होना चाहिए जो ये मोटर के हैं। तो मोटर चालू करनी है स्टार्टर से, 3 फेज सप्लाई जोड़ दी, जोड़ने के बाद ये सिंगल फेज प्रिवेंटर, हो सकता है गलती से ये 1 फेज नहीं आ रहा हो तो ये मशीन को नुकसान होने से बचा ले, 2 फेज पे चलने नहीं दे। दूसरी बात RYB का अगर सीक्वेंस में भी गड़बड़ है तो भी ये आगे चलने नहीं दे। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि ये नहीं चल रहा हो सिंगल फेज प्रिवेंटर में, तो फिर आप RYB का सीक्वेंस है वो चेंज कर देना, ठीक है। सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, RCC भी लगा रखी है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये ब्रेकर EMCB भी है। ये लोड के लिए वो DC जनरेटर के साइड के लिए, ये पूरा जनरेटर का हो गया, ये मोटर के साइड की हो गई पूरी, ठीक है ना। वोल्टेज सेलेक्टर अगर देखना है तो वोल्ट मीटर अपना ही सप्लाई ऑन करें, जैसे आपने सप्लाई ऑन करी है। इन सभी विशेष ध्यान ये रखना है कि सभी मीटर डिजिटल है, इसलिए सप्लाई इसमें 3 फेज और न्यूट्रल सहित चाहिए। अगर मान लो मैनुअल होते तो उसमें न्यूट्रल नहीं होता चलता, लेकिन इसमें प्राइमरी सप्लाई देने के लिए आपको ये न्यूट्रल भी चाहिए। आपको सबसे पहले MCB ऑन करना है। ये लाइन फॉल्ट बता रहा है, ये लाइन फॉल्ट मतलब आपकी ये सीक्वेंस में गड़बड़ है, आप फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए तो ये आपका लाइन ओके। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर ये अब ये लाइन हेल्दी, ये इंडिकेशन आना चाहिए। अभी 2 मिनट पहले क्या था, लाइन फॉल्ट मतलब आपका सीक्वेंस गड़बड़ था। कभी आप चालू करने जाओ ऐसा हो तो आप ये RYB का सीक्वेंस चेंज कर देना। जब ये लाइन हेल्दी आ जाए, सप्लाई आ जाए, उसके बाद ही आप ये आगे का प्रोसेस चलेगा। अब इसको ऑन करें, आपको सबसे पहले वही चीज़ है, जैसे ही ऑन करें देख लेना, पहले ऑन करने से पहले आसपास में कोई कचरा वगैरह नहीं हो, अपना थोड़ा कोई वायर बीच में नहीं हो। तो आप जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गई है, 439 वोल्टेज थे, 1 एम्पियर करंट तो ये इसकी है, ठीक है। वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज अभी आया नहीं है, अब ये डेल्टा में से हो गया, वोल्टेज नहीं आया, तो वही फील्ड इसका मतलब फील्ड और आर्मेचर को चेंज करो। वोल्टेज से ये हो तो रहा है, फील्ड को आप इंटरचेंज कर दो, E1 की जगह E2 और E2 की जगह E1। अगर मान लो कभी सप्लाई वोल्टेज डेवलप नहीं हो तो आप ये प्रोसेस कर लेना, ये मेथड से आपको ये टर्मिनल E1 E2 के चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नहीं आएगा। अभी फिलहाल आपका ये RPM मीटर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं, करें ऑन। अब ये आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं 253 वोल्ट, लेकिन माइनस में, इसका मतलब पोलैरिटी का चेंज है यहाँ। अब ये वोल्ट मीटर के जो कनेक्शन करा गया था ना, उसके पोलैरिटी चेंज है, तो जिसकी वजह से या ये प्लस माइनस चेंज हो रहे हैं, या इन दोनों को, 2 को यहाँ ले आना, 2 को उधर कर देना, तो ये पोलैरिटी सही हो जाएगी, ठीक है ना। 256 वोल्ट ये वोल्टेज डेवलप हो गया। आपका ये एक्साइटेशन कम ज़्यादा करके देख सकते हो, वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो रहे हैं, और ये DC लोड देंगे तब इस पर रीडिंग आएगी। अभी फिलहाल ये 3 एम्पियर बता रहा है, ठीक है ना। कर दे बंद, ठीक है।